और फिर एक बार इस लेसन का मैं ग्रामर कराऊंगा, ताकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कभी भी कोई भी लेसन का ग्रामर हमको चाहिए, ये बैक साइड जो लेसन के बैक साइड होता है वो हमको करना है। लेसन के बाद जो भी होता है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो वहीं से हमको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए मैं धीरे धीरे के आपको करा देता हूँ। देखिए, తారుమారైన కింది పద్య పాదాలను సరిచేసి రాయండి। ये उल्टी पुल्टी है पोएम। ये शीललुम बल्लवमुल तृणम्बुल लतल चिकुल, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन में कौन सा आना, तो इसका ऑलरेडी मैंने करा दिया था। और ये जो पोएम है यहाँ पर देखिए, इस वाले पोएम का है वो, ये पोएम है जलजांतस में। देखिए ये जा कु शी, याद रखना, कुलू, जा, ये जला कुला शिला कुलू, इस तरह याद रखना है, जला कुला शिला और कुलू। देखिए जला, पहले ये जला, ये पहला हो गया जला, और उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, कुला, और ये कुला, ये थर्ड आएगा। उसके बाद शिला, ये सॉरी ये सेकंड आएगा, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ। इस टाइप के इस लाइन में ये पोएम आप रहेगी, इस टाइप का एक पोएम आपको देगा। तो यहाँ पर आपको सही करके आपको लिखना है इस वाले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये आपको ज़रूरत नहीं, ये पूछा नहीं गया, क्योंकि लेसन में से कौन से पोएम है वो यहाँ पर आपको लिखना है, इसको आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस पूरे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से पूरे आपको पढ़ना है। पहले क्या कह रहा है, తినడానికి ముందు ఏమేం సిద్ధం చేసుకోవాలి, खाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी कर लेना पड़ता है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए, తినడానికి ముందు తినుబండరాలు సరిగ్గా చూసుకోవాలి। खाने से पहले हम क्या करना है, खाने के सभी चीज़ों को सही से चेक कर लेना है। తమ కంచాన్ని త్రాగే గ్లాసును సిద్ధం చేసుకోవాలి, अपने प्लेट को और बाजू में पानी की ग्लास को सही तरीके से रख लेना है। కలిసి తినడంలో आनंदम ఉంటుంది, దీనిని సమర్థించండి। मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है, इसका समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, అందరూ కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, सब लोग मिलजुल के खाने में खुशी रहती है। अने దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి, इसके बहुत सारे वजूहात है। అందరూ తమ తినుబండరాలను పంచుకుంటూ, सब लोग अगर एक साथ बैठेंगे खाने तो एक दूसरे को जो भी खाने की चीज़ें हैं वो बांट कर खाते हुए। कुशल प्रश्नలు వేసుకుంటూ, मतलब खैर खैरियत पूछते हुए, ముచ్చటలాడుతూ बातें करते हुए, తింటూ ఉంటే खाते रहेंगे तो ఆనందమే వేరుగా ఉంటుంది, खुशी ही अलग होती है। తమ దుఃఖాన్ని మర్చి సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు, अपनी दुख को भूल कर खुशी को सब लोग बांटते हैं। అందరూ కలిసినప్పుడే, कब सब लोग मिले। के बाद यहाँ पर देखिए, पाठम सारांशाన్ని సొంత మాటల్లో रायंడి, इसको मैं अलग से अपलोड करूँगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप याद करना है किसी तरह। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, మీ పాఠశాల నుండి ఏర్పాటు చేసుకున్న వనభోజనం కార్యక్రమానికి మీ విద్యాధికారికి ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం తయారు చేయండి। आपके स्कूल से जंगल के अंदर खाना खाने के लिए, मतलब कहीं एक नई जगह पर खाना खाने के लिए आप लोग एक प्रोग्राम सेट करें। तो प्रोग्राम में आपके एजुकेशन मिनिस्टर को इनवाइट करते हुए इनविटेशन तैयार करना है। देखिए एक इनविटेशन याद करेंगे तो जितने लेसन में इनविटेशन आएंगे सभी याद आपको आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इनविटेशन है, आह्वान पत्रम वन भोजन कार्यक्रमम, जंगल में खाना के लिए जा रहे हैं। देखिए వన భోజనం అంటే అందరూ కలిసి అడవులు లేదా చెట్టు కింద కూర్చొని తినడం। वन भोजनम का मतलब क्या है, किसी गहरे जंगल में जाकर सब लोग एक झाड़ के नीचे या एक जंगल में बैठकर खाने को कहते हैं। కావున इसलिए మా పాఠశాలలో కూడా వనభోజన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। हमारे स्कूल में भी एक प्रोग्राम हम सेट करे हैं जंगल में जाकर खाना खाने के लिए। ఇందులో మా ఉపాధ్యాయులతో సహా విద్యార్థులందరూ పాల్గొంటున్నారు। इसके अंदर हमारे टीचर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। కావున गौरव विद्याधिकारी మీరు కూడా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తాం। इसलिए रेस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर आप भी आने के लिए हम सब इनवाइट करते हैं। ये कंपलसरी लिखना है, डेट कोई भी डेट है, टाइम सुबह 11 बजे,
और चीफ गेस्ट है जिला अधिकारी हैदराबाद। इस तरह आप इन्विटेशन को ईजी मेथड से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप एक देखिए, ये भी ఇంపార్టెంట్ है। మీ పాఠశాల నుండి వెళ్ళిన వనభోజనం ఎలా జరుగుతుందో తెలుపుతూ ఊరిలోని స్నేహితునికి లేఖ రాయండి। आपके स्कूल से किसी जंगल में या किसी झाड़ के नीचे बैठ के खाना खाने के लिए लेके गए, तो प्रोग्राम कैसे रहता बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। तो लेटर के लिए यहाँ पर है, देखिए ये लेटर है। सबसे पहले डेट हैदराबाद। प्रिय मित्रुనికి, मेरे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమం, मैं ठीक हूँ, నీవు క్షేమమని భావిస్తున్నాను, तुम भी ठीक होंगे सोच रहा हूँ। మేము కిందటి వారము మా పాఠశాల నుండి వనభోజన కార్యక్రమానికి వెళ్ళాం। हम लोग हमारे स्कूल से జంగల్ మే खाना खाने के लिए गए हैं। ఎక్కడ మేమందరం ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేశారు। वहाँ पर क्या करें हम सब, एक झाड़ के नीचे बैठ के सुकून से खाना खाए। మా तो विद्याधिकारी మా ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఉన్నారు। वहाँ से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे टीचर्स भी हमारे साथ थे। చాలా ఆనందం కలిగింది, बहुत खुशी हुई हमको। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఆనందం కలుగుతుంది। ऐसे प्रोग्राम्स अगर करेंगे तो बहुत ही हमको खुशी मिलेगी। इटलू बोलकर यहाँ पर लिखना है। आपका दोस्त XYZ, यहाँ पर एक एड्रेस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इसको आसानी से लिख सकते हैं लेटर को। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएंगे क्रिंदी पदाలను, ये वर्ड को सेंटेंस को यूज़ करते हुए उपयोगिंची यूज़ करके సొంత వాక్యాలు ओन सेंटेंसेस लिखना है। प्रीति माने प्रीति क्या करते हैं हम लोग, पसंद, फेवरेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं నాకు తినుబండరాలు చాలా प्रीति। इस तरह आप लिख सकते हैं, मुझको खाने की चीज़ें बहुत पसंद है। विहरिंचु, घूमना, इधर उधर घूमना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं మా ఊరి అడవిలో పులులు విహరిస్తున్నాయి। हमारे गांव के जंगल में शेर, टाइगर घूम रहे हैं। ముచ్చటలాడు माने बातें करना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं మేము తినుకుంటూ ముచ్చటలాడుతాము। हम खाते हुए बातें करते रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वाले पार्ट को अच्छी तरह आपको याद रखना है। क्या कह रहा है, కింద వాక్యాలను గీత గీసిన పదానికి సరైన అర్థాలు अंडरलाइन यहाँ पर करे हुए। देखिए जो भी अंडरलाइन करे हुए वर्ड है, यहाँ से एक मीनिंग आपको उठाना है, पिकअप करना है। दोनों में से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे బడికి వెళ్ళినప్పుడు విలంబం చేయకూడదు। स्कूल को जाते वक्त विलंबम माने लेट नहीं करना। स्कूल को जाते वक्त क्या करना, लेट का मतलब ये आलस्यम देर आएगा। कोपम एंग्री को कहते हैं, गुस्से को कहते हैं, लेकिन देर नहीं का। నీరు పల్లానికి పారుతుంది। पानी, पल्लम मतलब ढलाव जिस तरफ होता है, स्लोप को कहते हैं, स्लोप की तरफ बहता है। तो स्लोप मतलब ओंपुku, इस तरह। కొన్ని పళ్ళు వాళ్ళతో పచ్చడి చేస్తే బాగుంటుంది। कुछ फलों से, कुछ फ्रूट से पिकल्स बनाएंगे, अचार बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो పండ్లు। మన ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు టీవీలో వీక్షించాలి देखना। हमको यूटिलाइज होने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं वो टीवी में हमको देखना चाहिए। వీక్షించాలి माने చూడాలి। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अच्छी तरह आपको याद रखना है। क्या कह रहा है, క్రింది గీత గీసిన పదాలకు భాషా భాగాలు माने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। ब्रैकेट में लिखना है पहचान के, बहुत आसान है। देखिए కృష్ణుడు తన వేణువును నడుము కట్టుకున్నాడు। श्रीकृष्ण तन अपने प्रोनाउन अपने कमर पर टिफिन बांध लिया। तना मतलब सर्वनाममु लिखना है आपको, सर्वनाम। పిల్లల చుట్టూ కూర్చున్నారు, बच्चे गोल बैठे हैं। स्पेशलिटी बता रहा, एडजेक्टिव होता तो विशेषणम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विशेषणम।
దూడలను పచ్చిక ఉన్న చోట నిలపాలి, बछड़ों को हरी भरी घास जहाँ पर है वहाँ पर हमको ठहराना, निलपाली वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। ऐसा रहा तो अव्ययम होता है, ये बिना देखे आप लिख लेना है, ये कंजंक्शन होता है, अव्ययमु अव्ययमु सॉरी अव्ययमु, इस तरह। అందరూ తమ చద్దు మూటలు విప్పారు, सब लोग अपने अपने टिफिन्स नाउन खोले, नाउन मतलब नाम वाचकम, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये विभक्तिలు माने प्रीपोजिशंस लिखना है। కృష్ణుడు స్నేహితులు ఆడుతున్నాడు, కృష్ణుడు స్నేహితులతో, श्री कृष्ण क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो विथ। गोड़नु, यहाँ पे गोड़कु, दीवार पर कैलेंडर लटक रहा है। कृष्णुడు व्रे पल्ले लो पेरिगाड़ो, श्री कृष्ण व्रे पल्ले में बड़ा हुआ है। कुम्म मीदा डाली पर बंदर बैठा हुआ है, कोती కూర్చున్నది। పిల్లలు तल्लुलु चद्दी कट्टारो, पिल्लला कोसम बच्चों के लिए अपनी माएँ क्या करें, टिफ़िन बांधे हैं। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये सिंपल सा ग्रामर था। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के ग्रामर्स आपको मिलते रहेंगे। बस आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और भूलना नहीं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।